पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा देश की संसद में उठाने का ऐलान करके राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और पीएफआरडीए की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। दरअसल सीएपीएफ के जवानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने उन सबको आश्वासन दिया था कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को देश की संसद में सिर्फ हम न उठाएंगे, बल्कि हमारे सहयोगी दल यानी इंडिया गठबंधन के सभी राजनीतिक दल और साथ ही साथ सभी सांसद पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को पुरजोर तरीके से देश की संसद में उठाएंगे और केंद्र की मोदी सरकार से जरूर जवाब मांगेंगे। और आपको बता दें कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर देश के 91 लाख सरकारी कर्मचारी देश की संसद में सौहार्दपूर्ण तरीके से बहस चाहते हैं, ताकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे का एक स्थायी समाधान निकाला जा सके। लेकिन इसी के साथ केंद्र की मोदी सरकार के अंदर हड़कंप मच गया है, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर जैसे ही विपक्षी दलों के नेताओं के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष, चाहे वो राज्यसभा को हो या फिर लोकसभा के हो, जब उनके तरफ से सवाल किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि सरकार को जवाब देना इसकी मजबूरी बन जाएगी। और इसलिए सरकार अभी से वो जवाब तलाशने की कोशिश में जुट गई है, जिसके नाते से विपक्षी दलों के जो नेता हैं उनको जवाब दिया जा सके। और पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे के अलावा राहुल गांधी एनपीएस और यूपीएस को लेकर के भी सवाल उठाएंगे, क्योंकि इसको लेकर के भी सरकारी कर्मचारियों ने अपनी घोर आपत्ति जताई है। अब इसी के नाते से केंद्र की मोदी सरकार समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को लेकर के मंथन करने में जुट गए कि अगर देश की संसद में खासकर 1 अप्रैल 2025 को अगर जिस दिन यूनिफाइड पेंशन स्कीम का आधिकारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा, यानी लागू होने की घोषणा की जाएगी, उसी दिन अगर संसद के अंदर विपक्ष दलों के नेता जो है लगातार इस सवाल को उठाने लगे, साथ ही साथ राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में और इसके अलावा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सवाल खड़ा किया, तो उस समय क्या जवाब दिया जाएगा। इसकी तैयारी में अभी से केंद्र की मोदी सरकार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ साथ पीएफआरडीए के चीफ लग चुके हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब उस समय इस मुद्दे को उठाया जाएगा तो विपक्षी दलों के सांसदों के तरफ से घेरेबंदी भी बहुत मजबूत तरीके से की जाएगी। इसके अलावा आपको याद होगा कभी हालिया वक्त में ही सरकारी कर्मचारियों ने तमाम विपक्षी दलों के सांसदों के साथ साथ सत्ताधारी दलों के सांसदों को अपना ज्ञापन दिया था कि जब जाएं संसद के अंदर तो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर जरूर चर्चा करें। ऐसे में माना जा रहा है कि विपक्षी दलों के सांसद वो पर्चा भी दिखा सकते हैं, जिसमें ज्ञापन के रूप में सरकारी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को रखा था। इसके अलावा यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के भी सवाल उठाया जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है आधिकारिक तौर पर देश में लागू होगी, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा। ऐसे में जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम सरकारी कर्मचारियों को मंजूर नहीं है, उसको जबरन सरकारी कर्मचारियों को क्यों दिया जा रहा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी इसको इस तर्ज पर ले रहे हैं जैसे किसानों के खिलाफ केंद्र की मोदी सरकार ने 3 काले कृषि कानून लाए थे, लेकिन जब बाद में किसानों ने साल भर आंदोलन किया तो फिर मजबूरन केंद्र की मोदी सरकार को माफी मांगते हुए 3 काले कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। ठीक उसी तरीके से कहीं ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी तो नहीं है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के तरफ से और उनके प्रतिनिधियों के तरफ से जो जरूरी सुधार करने की बात कही गई थी, बाकायदा पत्र लिख करके कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने बाकायदा पत्र लिख करके इस बात की मांग की थी कि इसमें ये जरूरी सुधार होने चाहिए। लेकिन सरकारी कर्मचारियों के तरफ से जो सुझाव दिए गए थे उसको नजरअंदाज करते हुए सरकार ने अपना दूसरा गजट जारी किया और उसमें भी सरकारी कर्मचारियों के मांगों को नजरअंदाज किया था। अब माना जा रहा है कि जब देश की संसद में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के बहस तेज होगी तो जाहिर सी बात है कि केंद्र की मोदी सरकार को उस समय आनंद फानंद में जवाब सूझेगा नहीं। इसीलिए अभी से केंद्र की मोदी सरकार जो है वो जवाब बनाने की तैयारी में जुट चुकी है, ताकि जब संसद में सवाल पूछा जाए तो इसका जवाब भी दिया जा सके, क्योंकि अगर मोदी सरकार वहां पर जवाब नहीं देगी तो फिर उसी के बाद बैकफुट पर आ जाएगी। दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारी भी इस मुद्दे को लेकर के अब काफी ज्यादा संजीदा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी के इस ऐलान ने सरकारी कर्मचारियों को एक बार फिर से उत्साह भर दिया और माना जा रहा है कि 1 अप्रैल 2025 को राहुल गांधी इस मुद्दे को हर हाल में उठा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इस मुद्दे को लिस्टिंग करवाया जाएगा, उसके बाद चूंकि बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है और इसमें उन बुनियादी मुद्दों को लेकर के चर्चा की जानी है जो देश के लिए महत्वपूर्ण है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे एक तरफ जहां सरकारी कर्मचारियों की जबरदस्त तरीके से मोर्चेबंदी देखने को मिल रही है, तो दूसरी तरफ पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा अब एक नई रणनीति के साथ केंद्र की मोदी सरकार की मुश्किलों को बढ़ाने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इस तरह का स्टैंड जो होगा उसके नाते से आगे समय में चुनावी राज्यों पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ने वाला है और एनडीए के घटक दल भी इस बात को भली भांति जानते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर बजट सत्र के पहले चरण में भी विपक्षी दलों के सांसदों की तरफ से
पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठाया गया था। अब इसके बाद जब नेता प्रतिपक्ष की तरफ से भी जब पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को धार दी जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि केंद्र की मोदी सरकार को जवाब देना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के जवाब को केंद्र की मोदी सरकार नजरअंदाज नहीं कर सकती है। अगर नेता प्रतिपक्ष कोई जवाब मांगता है तो सरकार को उसका जवाब देना ही देना पड़ता है। अब पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी को एक चीज समझ में आ चुकी है कि अगर हम सरकारी कर्मचारियों के साथ जुड़ते हैं तो 95 लाख सरकारी कर्मचारी हमारे साथ वोट बैंक के तौर पर जुड़ेंगे, जो आगामी चुनाव में लाभदायक साबित होंगे और साथ ही विधानसभा चुनाव में भी काफी ज्यादा लाभदायक साबित हो सके उनके कोर वोट बैंक के रूप में। और सरकारी कर्मचारियों का पुराना भरोसा भी कांग्रेस पर है, क्योंकि कई राज्यों में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन की बहाली की भी है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार राहुल गांधी संसद के जरिए सरकारी कर्मचारियों के मुद्दों को, खासकर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को कितनी ज्यादा धार देने में सफलता हासिल करते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अब पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पीएफआरडीए के चीफ को भी मुश्किलों में डाल सकता है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएफआरडीए के चीफ को रिपोर्ट तलब करके इस मामले पर आगे से ही जवाब बना लेने के लिए कह दिया है, क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के राहुल गांधी बारीक से बारीक जानकारी मांगने की कोशिश करेंगे, ताकि केंद्र की मोदी सरकार को बैकफुट पर लाया जा सके। साथ ही सरकारी कर्मचारियों के निवेश को लेकर के राहुल गांधी का सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है, इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री को भी है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तमाम विषयों को लेकर के अभी से तैयारी करने में जुट गए। देखना दिलचस्प होगा कि जब राहुल गांधी इस पर सवाल उठाएंगे तो इसके जवाब में केंद्र की मोदी सरकार क्या जवाब देती है और उसके बाद सरकारी कर्मचारियों का क्या रिएक्शन होता है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।